हेलो एवरीवन, पीसीएस ग्रुप स्टडी डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कालीबंगा और मेरा कोड है SL603। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। तो इसको विद ट्रिक देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरफ मैं ट्रिक लिखूँगा और इस तरफ इसके जो स्थल है, इसके जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो लिखूँगा। तो देखिए, ये राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ देखना है, राजस्थान के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? अम्ल खाते हैं। तो अम्ल से याद रखना खोजकर्ता, अम्ल से याद रखेंगे अमलानंद घोष। अम्ल से क्या याद रखेंगे? अमलानंद घोष। इसने क्या की थी? कालीबंगा की खोज की थी 1951 में। और साथ ही साथ याद रख लेना ये कौन से ज़िले में स्थित है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। साथ ही साथ आप नदी याद रख सकते हैं, वर्तमान घग्गर नदी, वर्तमान घग्गर नदी और प्राचीन सरस्वती। यहाँ तक बात क्लियर। राजस्थान के ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? अम्ल खाते हैं। अम्ल खाने के कारण इसका खोज करता है वो अमलानंद घोष, जिसने 1951 में कालीबंगा की खोज की थी, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और जो नदी है वो वर्तमान में घग्गर नदी है, प्राचीन सरस्वती नदी थी। अब यहाँ बात सारी क्लियर होती है इतनी। उसके बाद में आगे देखिएगा, अब इस कालीबंगा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो कालीबंगा के अर्थ से याद रखेंगे, एक बेचारा कोई भोला भाला आदमी था। ये भोला भाला आदमी बना लेते हैं यहाँ, बिल्कुल भोला ही दिख रहा है। ये इसकी आंखें हैं। और ये बाज़ार से होकर गुजर रहा था तो इसको क्या दिखी? काली चूड़ियाँ दिखी। क्या दिखी? काली चूड़ियाँ दिखी। और इसने बाज़ार से जाते जाते क्या कर लिया? अपनी वाइफ के लिए काली चूड़ियाँ खरीद ली। तो यहाँ काली चूड़ियों से अर्थ इसका याद रखना, कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। अब भाई साहब, इसने काली चूड़ियाँ ली है तो काली चूड़ियाँ ली है तो सिंपल सी बात है, घर जाके अपनी वाइफ को देगा। ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये घर पे गया तो इसकी वाइफ गेट के आगे एंट्री करके खड़ी थी, इसकी राह देख रही थी। अब बाजार जाएगा तो आदमी कुछ न कुछ तो लेके आएगा ही। तो बीबी इंतज़ार कर रही थी, भाई मेरे लिए कुछ लेके आया होगा। तो जस्ट भाई साहब इसने एंट्री की और काली हाथ में इसकी चूड़ियाँ देखी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए काली चूड़ियाँ लेके आया हूँ। तो बीबी हो गई गुस्से से लाल पीली। देख लो, इसकी आंखें लाल लाल हो रही है। और गुस्से में आकर के इसके बेचारे की क्या दे डाली? एक थप्पड़ दे डाली। पति के क्या दे डाली? थप्पड़ डालकर क्या कहा? बावली पूछ, काली चूड़ियाँ कौन लेके आता है? तो यहाँ से काली चूड़ियों से और बीबी गुस्सा होने से आप याद रखना, बीबी लाल हो गई थी तो याद रखना उत्खनन। उत्खनन याद रखना। उत्खनन कैसे? उत्खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम। अब ये जो काली चूड़ियाँ लेके आया था और इस बीबी ने इसके क्या मार दी? थप्पड़ मार दी। तो याद रखना बी के थापड़। थप्पड़ से क्या याद रखना? बी के थापड़। दो व्यक्ति थे और दूसरा था बीबी लाल। बीबी लाल। और इन दोनों ने मिलकर ये उत्खनन का कार्य किया था 1961। याद रखना, वो अपनी बीबी के लिए काली चूड़ियाँ लेके आया था। बीबी गुस्से में हो गई और गुस्से में आकर इसके थप्पड़ मार डाली। तो थप्पड़ से क्या याद रखोगे? बी के थापड़। और बीबी की आंखें क्या हो गई थी? लाल हो गई थी। तो क्या हो गया? बीबी लाल। इन दोनों ने मिलकर उत्खनन कार्य किया था 1961 में। अब भाई साहब, उसने बेबी से पंगा लिया है तो बहुत बड़ा पंगा लिया है। एक अंडरवर्ल्ड डॉन से पंगा लेना और बीबी से पंगा लेना बराबर चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, उसने पंगा लिया तो खतरनाक युद्ध हो गया। अब जैसे ही भाई साहब ये घर में एंट्री करने लगा तो बीबी ने यहाँ खड़ी खड़ी बोल दिया, नहीं, घर में आने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसने बोला, तो भाई क्या करना है? तो बीबी ने कहा, कुछ नहीं करना है, तुम ऐसे करो, वो सामने ऊँट बंधा हुआ दिख रहा है, वो ऊँट लेकर के जाओ और खेत में काम करो। तो भाई साहब सिंपल सा कार्य है, बेचारा भोली आत्मा वो तो चला गया ऊँट के साक्ष्य। ऊँट से क्या याद रखना है? ऊँट के साक्ष्य। खेत से याद, खेत में काम करने गया था तो लिखना है यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं।
उसके बाद में जुते हुए खेत के साथ में आप याद रखना, अब खेती का कार्य करेगा तो उसको हल की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो लकड़ी के हल की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? लकड़ी के हल के साक्ष्य, लकड़ी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए। और याद रखना, अगर मिट्टी के हल के साक्ष्य पूछे तो आप इसका आंसर बता देना, बनावली से प्राप्त हुए थे। अब लकड़ी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए, अब बेचारा लकड़ी के हल से खेती कर रहा था, तो आप याद रखना एक साथ दो फसल, क्या याद रखना? एक साथ दो फसल के साक्ष्य भी हमारे को मिलते हैं, एक साथ दो फसल, या ऐसे कह सकते हो मिश्रित खेती, ठीक है ना। मिश्रित खेती के साक्ष्य हमारे को कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अब बेचारा इतना काम कर रहा था तो ऊँट क्या हो गया? थक गया। ऊँट क्या हो गया? थक गया। तो हमारे को क्या मिलता है? वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बैल, वृषभ का मतलब होता है बैल की मूर्ति। बैल की मूर्ति भी मिली है हमारे को कालीबंगा से। याद रखना, इसने काली चूड़ियाँ दी तो बीबी क्या हो गई? गुस्से में होकर के इसके एक थप्पड़ दे माली, तो थप्पड़ से बन गया बीके थापड़, और बीबी लाल हो गई, बीबी लाल से बन गया बीबी लाल। इन दोनों ने मिलकर 1961 में इसका उत्खनन कार्य किया था। अब भाई साहब जैसे ही घर में एंट्री करने लगे तो बीबी ने कहा नहीं, घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ खेत में, वो ऊँट बंधा हुआ दिख रहा है उससे काम करो खेत में। तो ऊँट से बन गए ऊँट के साक्ष्य, खेत में काम से बन गए जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब खेत में काम कर रहा है तो हल तो चलाएगा ही, और लकड़ी का हल था तो लकड़ी के हल के साक्ष्य तो हमारे को कालीबंगा से मिलते हैं। अगर मिट्टी के हल के साक्ष्य पूछे तो आपको बनावली से मिलते हैं। अब बेचारा भोला जीव था, एक साथ दो फसल बो रहा था, तो मिश्रित खेती के साक्ष्य भी हमारे को कालीबंगा से मिलते हैं। और ऊँट थक गया तो इसने किसका प्रयोग किया? वृषभ अर्थात बैल का प्रयोग किया। तो बैल की मूर्ति के साक्ष्य भी हमारे को कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अब आगे, अब भाई साहब जैसे ही आए वापस, ये इतना सारा काम करने के बाद में बिल्कुल थक गया था, घर पे जैसे ही एंट्री करने लगा तो बीबी बेटी यहाँ तैयार ही बैठी थी। क्या नहीं? बोला कहाँ जा रहे हो? कि पानी पीना है। नहीं, पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम अपने आप कुआं खोदो और वहीं से पानी पियो। तो यहाँ पानी भी नहीं पीने दिया बीबी ने, बेचारे काली चूड़ियों की सज़ा भुगत रहा था। तो यहाँ पानी से याद रखना कुएँ के साक्ष्य। तो बेचारा भोला जीव था, गया कुआं खोदा, खुद ने कुआं खोदा, खुद ने पानी निकाला और खुद ने ही पानी पिया, तो कुएँ के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि प्रत्येक तीसरे घर के सामने, कालीबंगा में तीसरे घर के सामने कुआं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता थी, इसके प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। अब बेचारा वापस घर आया, ये पति वापस आया, देख लो घर कुआं खोद दिया। वापस आके बोला, पत्नी को बोला भाई मैंने तो कुआं खोद दिया, अब तो घर में मकान में आराम तो करने दे। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लिए काली चूड़ियाँ लेके आए हो, तुम्हारे आराम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बोला तो अब क्या करना है? तो जाओ तुम अपना घर बनाओ और वहीं रहो, ये घर तो मेरा है। तो बेचारा भोला जीव गया बाहर, खुद ने ईंटें बनाई और क्या किया? कच्ची ईंटों से मकान बनाया। क्या बनाया? कच्ची ईंटों से मकान बनाया। तो याद रखना, कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य हमारे को कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अब एक बात यहाँ नोटिस कीजिएगा, आपने हड़प्पा पढ़ी, मोहनजोदड़ो पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी ईंटों के साक्ष्य मिल रहे थे वो पक्की ईंटों के मिल रहे थे। तो यहाँ आप एक लॉजिक लगा लीजिएगा, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिल रहे हैं तो ये जो कालीबंगा थी वो गरीब बस्ती थी। कैसी बस्ती थी? गरीब। तो आपको ये प्रश्न दिया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा स्थल गरीब स्थल कहलाता था या गरीब बस्ती थी? तो सिंधु घाटी की ये जो सभ्यता थी कौन सी? कालीबंगा, ये थी गरीब सभ्यता थी, ठीक है। अब बेचारा इतना सब कुछ करने के बाद में क्या हो गया? थक गया। क्या हो गया? थक गया, और बेचारे की खोपड़ी खराब। गुस्सा आया खतरनाक के साला इतना सारा काम कर दिया, ये कौन सी सज़ा दे रही है? तो खोपड़ी खराब हो गई। खोपड़ी खराब हो गई तो आप याद रखना, खोपड़ी के सले चिकित्सा के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। अब खोपड़ी खराब तो आदमी टपक गया, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं हमारे को, तो आदमी गया। ये जो बेचारा भोला जीव इतना सारा काम कर रहा था ये टपक गया। अब टपकने के बाद में क्या हुआ? वो किसका भक्त था? महादेव जी का भक्त था भाई। किसका भक्त था? महादेव जी का भक्त था। ये लो सा, इधर महादेव जी बैठे आराम से, ये लो आराम से पहाड़ों पे भक्ति कर रहे हैं। ये मक्खियाँ नहीं उड़ रही है, ठीक है ना। ये महादेव जी भक्ति कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े बाल हैं। तो महादेव जी भक्ति कर रहे थे, तो महादेव जी ने सब कुछ देखा कि मेरे भक्त के साथ में इतना अन्याय हो रहा है। तो महादेव जी की क्या हुई? तीसरी आँख खुल गई।
तीसरी आँख से आप याद रखोगे क्या? भूकंप के साक्ष्य से। अब जब जब भगवान की तीसरी आँख खुलती है तो आपको पता है भूकंप आता है, प्रलय आता है, तो याद रखना भूकंप के साक्ष्य। तो हमारे को भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से, याद रखना। अब भगवान की तीसरी आँख खुली और भगवान कहाँ आ गए? धरती पे आए भाई, सीधे डायरेक्ट बोला कि मेरे भक्त के साथ में इतना सारा अन्याय। जैसे ही एंट्री की भगवान ने धरती पर, सीधे गए उसकी पत्नी के पास, इस बेचारे भोले जीव की पत्नी के पास में गए। और जैसे ही भगवान को देखा तो पत्नी क्या होगी? डर गई और पत्नी इसके शरणों में पड़ गई। ये देखो सा रो रही है, शरणों में पड़ी पड़ी बोल रही है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अब मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तो इसने कहा देख भाई चुड़ैल, तुझे क्या करना है? तुझे 3 काम करने हैं। क्या करना है? तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला तो तुम्हें क्या करना है? चित्रकारी करनी है। दूसरा तुम्हें हवन करवाना है। और तीसरा तुम्हें क्या करना है? नालियाँ बनवानी है। तो इसने कहा तभी तुम क्या होगी? इस पाप से मुक्ति मिलेगी तुम्हें। ये आदेश किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भाई वो पत्नी ने पहले कहा कि भाई पहला कार्य कौन सा करना? चित्रकारी करना। चित्रकारी को अपन कह सकते हैं अलंकृत फर्श। क्या कह सकते हैं? अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी हमारे को कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अलंकृत फर्श के साक्ष्य हमारे को कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। उसके बाद में दूसरा उसने भगवान ने कहा था कि तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? हवन करने पड़ेंगे। तो क्या मिलता है? हवन कुंड या फिर अग्नि कुंड। क्या मिलता है? अग्नि कुंड के साक्ष्य हमारे को कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अब भाई साहब हवन करवाएंगे तो किसी भक्तों को या पंडितों को कुछ दान तो देंगे। तो दान क्या देगी? बेलनाकार मोहरें देगी। दान में क्या देगी? बेलनाकार मोहरें। पंडितों को दान में क्या दी? बेलनाकार मोहरें। तो याद रखना बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी हमारे को कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। अब याद रखना बेलनाकार मोहरें मिली तो इनका कुछ न कुछ संबंध होगा। तो जो बेलनाकार मोहरें थी इनका संबंध था मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से टी का संबंध। भाई साहब ये टी के संबंध का क्या लोचा है? तो याद रखना जो कालीबंगा थी मेसोपोटामिया के साथ में किसके संबंध थे? टी का मतलब ट्रेड यानी व्यापार करते थे भाई। बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया में थी तो और मेसोपोटामिया के साथ कालीबंगा के ट्रेड का संबंध था। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कौन सी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार का संबंध था? तो कालीबंगा। वहाँ कौन सी मोहरें प्रचलित थी? बेलनाकार मोहरें प्रचलित थी। अब भाई ये करने के बाद में तीसरा कार्य बाकी कौन सा रहा था? लकड़ी से निर्मित नालियाँ बनाई भाई। किसने बनाई? इसकी पत्नी ने बनाई। लकड़ी से नालियाँ बनी हुई थी। पक्की ईंटों से बना नहीं सकते क्योंकि गरीब बस्ती थी, तो लकड़ी से नालियाँ बना डाली। क्या बना डाली? नालियाँ बना डाली। ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और थोड़े फैक्ट है वो अपन नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो देखिए कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे थे। कालीबंगा की खोजकर्ता अम्ल से याद रखना अमलानंद घोष। 1951 में की थी, हनुमानगढ़ राजस्थान में। नदी घग्गर, प्राचीन सरस्वती। अब देखो अर्थ से याद रखना वो जो पति था बेचारा भोली आत्मा थी और बाजार से क्या ली? काली चूड़ियाँ। तो याद रखना काली चूड़ियाँ इसका शाब्द अर्थ है कालीबंगा का। और काली चूड़ियाँ लेके आया पत्नी के लिए, तो पत्नी लाल पीलिया होगी, गुस्सा आ गया खतरनाक, उसने एक चपाट दे मारी, लपड़ दे मारी, थप्पड़ दे मारी। तो थप्पड़ से क्या बन गया? बी के थापड़ बन गया और बीबी लाल से बन गया बीबी लाल बन गया। ठीक है। अब इसने ये खोज की थी 1961 में। अब भाई साहब जैसे ही भाई साहब ये पतिदेव घर में एंट्री करने लगे तो पत्नी मना कर दिया कि घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर ही रहो, ऊँट लेके जाओ, वो ऊँट बंधा हुआ है, तुम उससे खेती करो। तो ऊँट के साक्ष्य है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब हल्का मिल गया तो हल के साक्ष्य भी मिलते हैं। एक साथ 2 फसल के कार्य मिलते हैं। ऊँट थक गया तो बैल काम में ले लिया तो बैल के साक्ष्य। जैसे ही बेचारा पानी पीने के लिए घर में एंट्री कर रहा था, इसमें पानी नहीं पीने दिया तो कुआं खोदा और कुएं के साक्ष्य। कहा जाता है कि प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। कुआं खोदने के बाद में वापस घर आया तो बोला मेरा आराम करना है, आराम करने नहीं दिया तो बेचारे ने अलग घर बना लिया कच्ची ईंटों का, तो कच्ची ईंटों के मकान का साक्ष्य मिलता है। फिर उसका खोपड़ा खराब हो गया तो उसकी खोपड़ी सले चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? वो भगवान भोले का भक्त था तो क्या हुआ? भोले को गुस्सा आ गया और भोले भगवान की तीसरी आंख खुल गई। और तीसरी आंख खुली तो क्या आ गया? भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया, भगवान धरती पे आया कि भाई मेरे भक्त के सामने तूने इतना अत्याचार किया है तो तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो पत्नी ने कहा बोलिए भगवान, मुझे इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्या काम करना होगा? तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा देवी, तुम्हें इस पाप से मुक्ति पानी है तो तुम्हें प्रमुख 3 कार्य करने होंगे। पहले तो तुम्हें अलंकृत फर्श बनाना होगा, तुम्हें भक्तों को दान देना होगा अर्थात हवन करवाना होगा, तो हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं।
और उनमें जो आए उनको दान करने के लिए उसने बेलनाकार मोहरें दी। तो बेलनाकार मोहरें दी तो अपन याद कर सकते हैं कि एम का टी के साथ मतलब एम से टी का संबंध था, यानी इस कालीबंगा का मोहनजोदड़ो के साथ ट्रेड का संबंध था, अर्थात व्यापार का संबंध था। और जो तीसरा कार्य था वो था लकड़ी की नालियाँ बनाने का कार्य। नेक्स्ट पेज में देखता है इसका कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ है तो याद रखना। अब वो तो ट्रिक के माध्यम से थे, अब यहाँ थोड़ी चीज़ें और याद रखना। कौन सी? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसको कहा है? तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। और एक 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें और आती है यहाँ से। क्या है? कालीबंगा से 3 प्रकार के हमारे को स्वादान के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से 3 प्रकार के स्वादान। ठीक है, पहला मिलता है आंशिक, दूसरा मिलता है पूर्ण, तीसरा मिलता है दाह संस्कार। आंशिक स्वादान से तात्पर्य है यानी उसकी जो बॉडी थी वो जंगल में छोड़ दी जाती थी जानवरों को खाने के लिए। और जो पूर्ण स्वादान से तात्पर्य है इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। और दाह संस्कार से तात्पर्य है उसको अग्नि में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। तो ये थी दोस्तों अपनी कालीबंगा। उम्मीद करते हैं आपका रिवीजन अच्छे से होगा। बाय बाय, टेक केयर।